एनाबेल डॉल का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के जहन में एक खौफनाक तस्वीर उभर आती है। एक ऐसी गुड़िया जो सिर्फ खिलौना नहीं बल्कि लोगों के मुताबिक एक रूहानी कुव्वत का मरकज थी। ये कहानी हॉलीवुड की फिल्मों से मशहूर जरूर हुई, लेकिन असल वाकया 1970 के करीब अमेरिका में रिपोर्ट हुआ था, जहां दो रूममेट्स ने दावा किया कि उनकी रैगडी एंड डॉल में अजीबोगरीब हरकतें होने लगी थी। कहानी शुरू होती है एक नर्स डॉना से, जिसे उसकी मां ने बर्थडे गिफ्ट के तौर पर यह गुड़िया दी। शुरू में सब नॉर्मल था, गुड़िया बेड पर रखी होती थी, लेकिन डॉना और उसकी रूममेट एंजी में धीरे धीरे महसूस किया कि डॉल अपनी जगह बदल लेती है। कभी सोफा पर मिलती, कभी दूसरे कमरे में। सबने पहले मजाक समझा, लेकिन जब घर में छोटी छोटी हैंड रिटन नोट्स मिलने लगे, हेल्प अस जैसे पैगाम, तब उनका डर बढ़ता गया। डॉना और एंजी ने एक मीडियम को बुलाया, जिसने कहा कि गुड़िया में एनाबेल हिगिंस नाम की एक छोटी लड़की की रूह है जो अलेजिडली यहां मर गई थी और अब कंपेनियनशिप चाहती है। दोनों रूममेट्स को उस पर तरस आ गया और उन्होंने डॉल को रहने दिया। लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन के मुताबिक ये कोई मासूम रूह नहीं, बल्कि एक गैर इंसानी कुव्वत थी जो इंसान पर कब्जा करना चाहती थी। वक्त के साथ इंसिडेंट्स ज्यादा खौफनाक होने लगे। डॉना का दोस्त लू एक रात घर में था जब उसने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। उसने देखा डॉल उसकी तरफ रखी थी। कुछ देर बाद उसे अपने सीने पर जख्म महसूस हुए, जैसे किसी ने नाखून मारे हों। ये वाकया रूममेट्स के लिए फाइनल वार्निंग था कि मामला सीरियस है। तब उन्होंने वॉरेन्स को कांटेक्ट किया। एड और लोरेन वॉरेन ने इन्वेस्टिगेशन के बाद कहा कि डॉल खुद पोजेस्ड नहीं, बल्कि एक इनह्यूमन स्पिरिट का जरिया है। उन्होंने घर में एग्जॉर्सिज्म करवाया और डॉल को अपने साथ ले गए। कहते हैं जब डॉल को गाड़ी में ले जा रहे थे तो ब्रेक्स फेल जैसे इंसिडेंट्स हुए, जिसे वॉरेन्स ने इसे पैरानॉर्मल इंटरफेरेंस समझा। बाद में डॉल को उनके ओकल्ट म्यूजियम में एक स्पेशल ग्लास केस में लॉक कर दिया गया, जहां क्रॉस और प्रेयर्स लिखे गए ताकि ईविल फोर्स कंट्रोल में रहे। म्यूजियम में एनाबेल सबसे ज्यादा मशहूर आर्टिफैक्ट बन गई। केस पर वार्निंग लिखी होती थी, डू नॉट ओपन। वॉरेन्स का कहना था कि डॉल की तौहीन करने वालों के साथ बुरे वाकयात हुए। एक मशहूर रिवायत के मुताबिक एक जवान ने म्यूजियम विजिट के दौरान डॉल का मजाक उड़ाया और कुछ अरसे बाद मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मर गया। ये वाकया वेरीफाई नहीं हुआ, लेकिन हॉरर फोकलोर का हिस्सा बन गया। टाइम के साथ एनाबेल की स्टोरी मीडिया और फिल्मों के जरिए और भी ड्रामेटाइज हो गई। फिल्मों में पोर्सलेन्स कैरी डॉल दिखाई गई, जबकि रियल एनाबेल असल में सिंपल कपड़े की रैगडी एंड डॉल थी। मूवीज ने कल्ट्स, डीमंस और वायलेंट हॉन्टिंग्स ऐड किए, जबकि असल कहानी ज्यादा सटल पैरानॉर्मल क्लेम्स पर मबनी थी। आज भी एनाबेल डॉल रिपोर्टेडली वॉरेन्स के कलेक्शन में मौजूद है। म्यूजियम पब्लिक के लिए बंद हो चुका है, लेकिन डॉल कभी-कभी पैरानॉर्मल एग्जीबिशंस में डिस्प्ले होती है। कुछ लोग इसे सिर्फ मिथ और पब्लिसिटी स्टंट समझते हैं, जबकि दूसरे अब भी इसे रियल हॉन्टेड ऑब्जेक्ट मानते हैं। जो चीज़ इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है, वो सिर्फ हॉरर नहीं, बल्कि इंसानी साइकोलॉजी भी है। क्या ये सब कलेक्टिव इमेजिनेशन था, या वाकई कोई अनएक्सप्लेन्ड फोर्स थी? साइंस के पास इसका क्लियर जवाब नहीं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एविडेंस की बात करते हैं, स्केप्टिक्स इसे कोइंसिडेंस या एग्जैजरेशन समझते हैं। लेकिन एक बात तय है, एनाबेल डॉल की कहानी ने मॉडर्न हॉरर कल्चर पर गहरा असर डाला है। इसने लोगों के अंदर पुरानी चीज़ों, खासकर डॉल्स के लिए एक अजीब सा डर पैदा कर दिया है। आज भी जब कोई पुरानी गुड़िया देखता है तो कहीं न कहीं एनाबेल की याद जरूर आती है। और शायद सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह है कि असल कहानी चाहे जितनी एग्जैजरेट हुई हो, लेकिन उसका ओरिजिन एक रियल इंसिडेंट से जुड़ा है। एक सिंपल गिफ्ट, एक नॉर्मल अपार्टमेंट, और फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ डर। ये सब सुनकर इंसान सोचता है कि अगर ऐसी चीज उसके साथ हो जाए तो क्या होगा। तो सवाल अब भी वही है, क्या एनाबेल सिर्फ कहानी है, या फिर कोई ऐसी हकीकत जिसे हम समझने से कासिर हैं? और अगर कभी आप किसी पुरानी डॉल को देखें, तो शायद एक सेकंड के लिए ये जरूर सोचना, क्या वो वाकई सिर्फ खिलौना है या कुछ और।